ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं वरुण दुबे। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। शानदार 110 अंकों की बढ़त जो है आपको यहां पर नजर आएगी। बढ़िया तेजी, 18,200 के ऊपर कंफर्टेबली जो है एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल टिक रहा है। आधे प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त जो है आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो निकाय में तो ठीक ठाक अच्छा उछाल है, लेकिन अमेरिकन मार्केट से अभी भी काफी सुस्ती भरे संकेत हैं। खास बात यह है कि आज से जो है दिग्गज आईटी कंपनीज के जो नतीजे हैं वो आना शुरू हो गए हैं, तो रिजल्ट सीजन अब पूरी तरीके से जो है जोर पकड़ता हुआ नजर आएगा। उसका भी असर जो है भारतीय बाजारों पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बढ़िया जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर है आपके एसजीएक्स निफ्टी 18,200 के पार जो है ये देखने को मिल रहा है। वरुण, कैसे देख रहे हैं आप अन्य संकेतों को? देखिए आशीष, संकेत तो अच्छे हैं, नो डाउट। हर तरीके से अगर आप देखेंगे तो संकेत जो है वो अच्छे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने देखा कल यूएस मार्केट जो थे वहां फिर से एक बार नए रिकॉर्ड्स देखने मिले और देखिए लगातार वहां पे अच्छी तेजी जो है वो देखी जा रही है। कल भी डाउ एस&पी का अगर आप देखेंगे तो आधा परसेंट के आसपास की तेजी थी और इसी के चलते कहीं ना कहीं आज अगर आप देखेंगे सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़े बहुत सुस्त थे, लेकिन उसको मैं नजरअंदाज करूंगा और जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है ना, शायद उस पर ज्यादा फोकस आज करना चाहिए, क्योंकि लगातार मोमेंटम जो है भारतीय बाजारों में काफी बेहतर देखने मिल रहा था और ये मोमेंटम जो है आशीष मुझे लगता है आज भी जारी रहेगा। कल एक अच्छा आंकड़ा आया आशीष जो मुझे काफी अच्छा लगा। मुंबई में आप कोरोना के केसेस देखिए किस तरह से अब 11 साढ़े 11,000 के आसपास आए हैं। नो डाउट थोड़ी जल्दबाजी होगी ये कहना कि केसेस काफी घट रहे, लेकिन वो भी एक है ना थोड़ी राहत वाली खबर थी कल, जिस तरह से केसेस जो है मुंबई में थोड़े कम आए थे। इसके अलावा मार्केट्स की बात करेंगे तो एफआईआई देखिए कल फिर से एक बार करीब 100 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। खरीदारी करना अपने आप में बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिकवाली जो है वो एफआईआई की थमते नजर आ रही है और मार्केट को इससे भी बहुत बड़ा सपोर्ट आशीष मिल रहा है। इसके लिए मुझे लगता है कहीं से कहीं तक डरने की कोई जरूरत नहीं है और आज दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आने वाले जो कि माना जा रहा है कि काफी बेहतर आएंगे, तो कोई खराब टू जो है वो मार्केट के लिए आज बिल्कुल नहीं है। इसके लिए मुझे लगता है आज पूरी तरह से रुझान जो है वो तेजी का ही रखना चाहिए। बिल्कुल, तो तेजी का पूरी तरीके से रुझान है, यानी एज्यूम करके चलें कि वरुण मेरी लिस्ट में तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 10 के 10 जो स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के हैं। क्या आपकी जो लिस्ट है इसमें भी सिमिलर रुझान है आज के सत्र के लिए? एक बिकवाली का काउंटर है आशीष, एक बिकवाली का काउंटर है और बिकवाली की भी कारण जो है बोले बिल्कुल, एसजीएक्स निफ्टी 18,200 के पार निकल गया है। वरुण, आप अभी भी एक स्टॉक पर बिकवाली कर रहे हैं, कौन सा वो स्टॉक है अभी बता दीजिए। देखिए आप इसका ब्लेम है ना मुझ पे मत डालेगा, इसका ब्लेम आप सीएलएसए पे डाल सकते हैं जिसने भारत फोर्ज को डाउनग्रेड किया है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। सीएलएसए बिकवाली कर रहा है तो शायद आप इसके लिए प्रेशर देखने मिलेगा इस काउंटर पे, तो ऑल ब्लेम ऑन सीएलएसए, नॉट ऑन। बिल्कुल, सस्पेंस खत्म कर दिया वरुण आपने। 19 स्टॉक्स हमारे पास खरीदारी के थे, एक ही स्टॉक था बिकवाली वाला। आपने अभी शो की शुरुआत ही धमाकेदार कर दी है, तो अब कैश का स्टॉक भी बता दीजिए कौन सा चुना है। ओके, कैश का स्टॉक आशीष है ना, वैसे तो हम इसको टीम में ज्यादा लेते नहीं है, लेकिन हाँ इजी ट्रिप प्लानर्स ये वो काउंटर है जहाँ पे आज आपको इंट्राडे के लिए थोड़ी बहुत खरीदारी देखने मिल सकती है। तो इंट्राडे के लेवल्स के लिए आप यहाँ खरीदारी कीजिएगा। कोई बड़ी पोजीशन बनाने की मैं बात नहीं कर रहा, और वो भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आज बोर्ड की बैठक है जहाँ पे ये कंपनी जो है बोनस शेयर पे विचार करने वाली है। एक तो सबसे बड़ा सरप्राइज तो मेरे लिए यही था कि हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और बोनस शेयर पे विचार कर रहे हैं, लेकिन ठीक है अब जो भी है कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसके चलते आज स्टॉक में थोड़ी बहुत खरीदारी हो सकती है। इसके लिए आपको यहाँ पोजीशन बना के चलना चाहिए। 600 के आसपास के लेवल जो है इंट्राडे में काउंटर आपको दिखा सकता है। 570 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। तो पहला काउंटर मेरे तरफ से है इजी ट्रिप प्लानर, जहाँ पे आपको इंट्राडे के लिए एक खरीदारी करके चलना है। तो कैश का स्टॉक मैंने चुना वरुण एफएल इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। पिछले 2 से 3 दिनों में अगर आप देखें तो स्टॉक काफी ज्यादा बजे गए, स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। जिस प्रकार के वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आए, मैं मान रहा हूँ कि 1600 तक रुपए तक ये जो है स्टॉक बिना रुके चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंजर्वेटिव होकर 1470 रुपए का लक्ष्य मैंने ध्यान में दिया है। टेक्निकल तो देखिए बहुत सपोर्टिव है, लेकिन एक और स्टोरी इसके पीछे आ रही है कि एफएल इंडिया क्यों चल रहा है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने जो है फिजिकल जो रैली होती है इलेक्शन से पहले उनके ऊपर रोक लगाई, तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, यानी
ऑनलाइन जो है अपनी रैलीज और जो अपने जो सेमिनार्स हैं, मीटिंग्स हैं, वो करते हुए नजर आए। तो इसके चलते मोबाइल एडवर्टाइजिंग में भी है काफ़ी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। एफएल इंडिया यहाँ पर जो है करीब करीब 100 रुपये तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा क्योंकि स्टॉक पिछले 2 से 3 दिनों में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा चल चुका है। तो सेफर साइड 1356 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर 1470 रुपये के लक्ष्य के लिए एफएल इंडिया में खरीदारी करके चलेंगे। एडवर्टाइजमेंट में जब बढ़त आएगी तो इस कंपनी को जो है सीधा और बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कैश का स्टॉक मेरी तरफ से एफएल इंडिया। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैंने चुना बैंकिंग स्टॉक फेडरल बैंक। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ खबरें भी आ रही हैं कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए कुछ वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी। लेकिन खास बात यह कि धीरे धीरे रोज थोड़े थोड़े गेंस के साथ फेडरल बैंक अगर आप देखें तो 100 रुपये के बेहद करीब आ गया है, और स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा और अच्छा रिवर्सल जो है डेली चार्ट पर इंडिकेट कर रहा है। टेक्निकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के, तो 100 रुपये जो हर्डल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो फ्यूचर्स में खरीदारी करके चल सकते हो। वैसे भी एसजीएक्स निफ्टी जब आपको 120 अंकों का उछाल दिखाए तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स का जो है पूरा पार्टिसिपेशन इसको चाहिए होगा बाजार को बढ़ने के लिए। तो 100 रुपये के लक्ष्य लिए फेडरल बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 94 रुपये 70 पैसे का। ओके, मेरा फ्यूचर्स का कॉल तो मैंने आपको बता ही दिया आशीष की भारत फोर्ज यहाँ पे बिकवाली करना है। वैसे तो बिकवाली का मूड नहीं था, लेकिन हाँ ये काउंटर आज क्योंकि सीएलएसए ने इसको डाउनग्रेड किया और प्राइस टारगेट देखिए 900 से काट के सीधे 690 का कर दिया, और बाय से अब ये सेल का कॉल इस काउंटर पे देख रहे हैं। अर्निंग्स डाउनग्रेड्स आ सकती हैं आगे चल के स्लोअर एक्सपोर्ट ग्रोथ के चलते, ये इनका कहना है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अर्निंग्स है उसमें करीब 3% के आसपास की मैच सीएजीआर देखने मिलेगी, जो कि पहले शायद 10 से 20% के आसपास कहीं ना कहीं मान के चल रहे थे। तो एक बहुत बड़ा अर्निंग्स डाउनग्रेड की चिंता इस कंपनी को है, इनको है भारत फोर्ज पे, इसके लिए बिकवाली का कॉल आ रहा है और शायद इस काउंटर पे आज ये मूड बिगाड़ सकता है। वैसे तो मार्केट का मूड अच्छा था, इसके लिए आपको बिकवाली करके चलना है। 740 के लक्ष्य के लिए 780 का आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस जो है वो भी इस काउंटर पे रखना है। चलिए आगे चलते हैं और ऑप्शंस का कॉल। ऑप्शंस में देखिए आज आशीष टाटा मोटर्स जो है वहाँ पे 500 का कॉल ऑप्शन जो है वो आज खरीदना चाहिए। यहाँ पे 22 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 15 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस भी इस काउंटर पे रखना चाहिए। वैसे भी आज मार्केट में तेजी का माहौल जो है वो शायद देखने मिल सकता है, उसका एक इम्पैक्ट जो आपको टाटा मोटर्स पे देखने मिलेगा। 500 के काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे काउंटर ट्रेड कर रहा है, एक्चुअली साइकोलॉजिकल सपोर्ट मोर आप इसको कह सकते हैं, वहाँ पे काउंटर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ ओवरनाइट अगर आप टाटा मोटर्स के एडीआर को देखते हैं तो वहाँ करीब 1.5% के आसपास की बढ़त जो है वो देखने मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको आज टाटा मोटर्स में तेजी जरूर देखने मिलेगी, लेकिन ऑप्शन के जरिए अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा जो है वो ज्यादा बनेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि टाटा मोटर्स का जो 500 का कॉल ऑप्शन है वो खरीद के चलेगा 22 रुपये के लक्ष्य के लिए। 15 रुपये का आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पर जो है टाटा मोटर्स जो है दोबारा फोकस में आते हुए नजर आएगा। देखिए ऑप्शंस के माध्यम से मैंने चुना है हिंडाल्को को, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल देर रात को खबर भी आई है कि नोवालिस जो है यूएस में एक एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग प्लांट है, वो करीब 37 करोड़ डॉलर की लागत से जो है लगाते हुए नजर आएगी। और स्टॉक अगर आप देखें तो लगातार ब्रजिंग है। कुछ चुनिंदा मेटल स्टॉक्स जो हैं वीकनेस दिखा रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि कल ही मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी जेफरीज की तरफ से, जहां पर सभी स्टील कंपनीज को डाउनग्रेड किया गया, लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो हिंडाल्को का हाइक किया और कहा गया कि पूरे पैक में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा वेल पोजिशनड है, काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और ग्रोथ स्टोरी भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। तो 490 का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लक्ष्य होगा 13 रुपये का। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का लगाना है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो बजिंग काफ़ी ज़्यादा रहा है। 6 रुपये का स्टॉप लॉस लाकर 13 रुपये के लक्ष्य लिए हिंडाल्को 490 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, तो आशीष टेक्निकल पिक जो मेरी है वो है रूट मोबाइल। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिन में अच्छा मोमेंटम जो है इस काउंटर में देखने मिला और तगड़े ब्रेकआउट जो है वो इस काउंटर में देखे जा रहे हैं। मुझे लगता है इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। वैसे भी जब यहाँ पे रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है, रूट मोबाइल, एमटीआर टेक, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जहाँ में अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली है और अब इन काउंटर्स में मुझे लगता है कि तेजी शुरू हो चुकी है। फिलहाल करीब 1940 के आसपास के लक्ष्य आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 1830 के आसपास का आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस जो है इस काउंटर में रखना है। तो टेक्निकली रूट मोबाइल पसंद आ रहा है। वरुण, देखिए केमिकल स्टॉक्स की चर्चा लगातार हम शो के दौरान करते हैं कि किस प्रकार का रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला है। नो डाउट अच्छी तेजी के बाद इन स्टॉक्स में करेक्शन भी आया, लेकिन अब चुनिंदा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी अक्यूमुलेशन जो है चार्ट्स पर विजिबल हो रहा है। एक ऐसा ही अक्यूमुलेशन पैटर्न होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का, जो कि मुझे कल रात को स्पॉट हुआ। मैंने चुना है हिरनबा इंडस्ट्रीज को टेक्निकल पिक के तौर पर, क्योंकि डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक छोटा सा ना लेकिन बहुत ही परफेक्ट एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है चार्ट्स पर। अच्छी वॉल्यूम के
साथ यहाँ पर खरीदारी भी देखने को मिली है। खास बात यह कि ब्रेकआउट का जो स्तर है वहाँ से ज़्यादा स्टॉक अभी चला नहीं है। पिछले 2 दिन से देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट बजिंग है, बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और ब्रेकआउट के स्तर के ऊपर की क्लोजिंग हुई है। कल थोड़ा सा ज़्यादा चला था ऊपर की तरफ, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है स्टॉक ने हाई बनाया करीब 719 रुपये का, वहाँ से नीचे आया 705 के आसपास बंद हुआ है, लेकिन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा और मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर समय देंगे तो यहाँ पर जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। 705 रुपये का जो हिरन बाय, ये 760 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगाना है 684 रुपये का, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत दमदार है और मैं मान रहा हूँ कि काफ़ी सारे एनालिस्ट के रिडार पर भी ये स्टॉक आते हुए नजर आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना परफेक्ट है, हेड एंड शोल्डर्स है, बहुत पॉपुलर स्ट्रक्चर है। तो मेरी तरफ से टेक्नोपिक होगी, रनबा इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से देखिए एक स्पेस ऐसा है जो मुझे लगातार हर बार पसंद आया, वो है कैपिटल गुड्स का स्पेस। ये स्पेस वैसे बहुत बोरिंग है वरुण, इसमें कुछ भी ऐसा बड़ा डेवलपमेंट, कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग होता नहीं है, धीरे धीरे काम चलता है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए इनकी ऑर्डर बुक हो रही है, सरकार का भी फोकस जिस प्रकार से होगा कि अब, क्योंकि सरकार तो इंफ्रा स्पेंडिंग लगातार कर ही रही है, इस बार भी माना जा रहा है कि एलोकेशन जो है इंफ्रा स्पेंडिंग का बढ़ते हुए नजर आएगा। लेकिन इन कंपनीज के लिए, इन सेक्टर के लिए सबसे बढ़िया माहौल तब होगा जब प्राइवेट केपेक्स भी, अगर आप देखें तो अपने पूरे जोर पर चलेगा। जब प्राइवेट कंपनीज भी केपेक्स के ऊपर बड़ा खर्च करेंगी, तब पूरा जो स्पेस है, एल&टी है, सीमेंस है, थर्मैक्स है, क्यूमेंस है, इन स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए। स्पेस के सभी स्टॉक्स अगर आप देखें तो फंडामेंटल्स जो है, टेक्निकल्स इनके काफ़ी बढ़िया है, शानदार है। मैंने थर्मैक्स को चुना आज, यहाँ पर वैसे भी अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। 6 महीने का समय देना, स्टॉक जो है करीब 20 से 25% तक के रिटर्न जो आपको दिखा सकता है। 2355 ये लक्ष्य मैं मानकर चल रहा हूँ, खरीदारी करेंगे थर्मैक्स में। ओके, तो थर्मैक्स में खरीदारी की सलाह आशीष की तरफ से। मेरे तरफ से जो आशीष फंडा पिक है ना, ये बहुत कम में देता हूँ। बेसिकली इस कंपनी का शायद नाम भी नहीं सुना होगा, हर्क्यूलेस हॉइस्ट, ये वो कंपनी का नाम है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। देखिए 2-3 रीज़न है इसके लिए। सबसे पहले तो फंडामेंटल रीज़न आपको बता देता हूँ। बजाज ग्रुप की कंपनी है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल रीज़न इस कंपनी को लेने का यही था। और देखिए काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बनाने का काम जो है वो ये कंपनी करती है, जैसे कि चेन पुली है, चेन है, वायर रोप्स है, इसके अलावा रोल आउट रैक्स है, ये टाइप की जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम जो है वो ये बनाने का काम करती है। और काफ़ी सारे OEMs अगर आप देखेंगे, जितने ऑटो कंपनीज है वो इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। अंबुजा सीमेंट, ACC, JSPL, टाटा स्टील, तमाम वो कंपनीज है जो कि इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ से केपेक्स साइकिल का रिवाइवल होता है तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है ये मटेरियल हैंडलिंग कंपनीज को हो सकता है, जिसकी उम्मीद वैसे भी लगाई जा रही है कि आपको शायद बजट में आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसके लिए मैं इसमें खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। दूसरा, आपको याद होगा अगस्त के महीने में इस कंपनी ने कहा था कि जो मुलुंड का जमीन है इस कंपनी की, उसको ये कंपनी बेच सकती है, जिसका प्लान इस कंपनी ने ऑलरेडी बना लिया है। हो सकता है कि बहुत जल्द आपको कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से सुनने मिले कि कुछ बिडर जो है वो इस कंपनी के लैंड को खरीदने के लिए सामने आए हैं। अगर ऐसा होता है तो वो भी एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक होगी, क्योंकि उस जमीन की वैल्यू जो है वो करीब अगर आप मान के चलेंगे तो 100 करोड़ के ऊपर की है। इनफैक्ट मुझे याद है जब 2011 के आसपास जब मैं इस फोटो को पहले ट्रैक किया करता था, तब इस जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ के आसपास की, तो अब तो करीब 150-200 करोड़ के आसपास की जमीन की कीमत है। और इस कंपनी की अगर मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो करीब 450 करोड़ के आसपास की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जिसकी वजह से आपको यहाँ खरीदारी करनी है, क्योंकि हो सकता है आने वाले 4-6 महीनों में कुछ बड़ा डेवलपमेंट आपको यहाँ देखने मिले। तीसरा बड़ा रीजन है कि देखिए 146 के लेवल के आसपास काउंटर ट्रेड है, और लगातार हमने इसके पहले देखा है कि जब जब इस लेवल के आसपास आता है तो कम से कम 150 to 153 के आसपास काउंटर जाता है। तो पहला टारगेट अगर आपका होना चाहिए ना ट्रेडिंग के लिहाज से तो 150 to 153 होना चाहिए। एक बार वो निकल गया तो आपको 170 के आसपास के लक्ष्य जो है वो देखने मिल सकते हैं। तो फंडा और टेक्निकल दोनों रीजन है जिसकी वजह से हर्क्यूलेस हॉइस्ट जो है उसको मैंने एज अ फंडा पिक लिया है। 3 महीने में 170 के लेवल काउंटर आपको दिखा सकता है। अगला काउंटर है निवेश का काउंटर, और निवेश आपको करना है प्रताप स्नैक्स में। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे काउंटर अच्छे लेवल पे मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, और प्रताप स्नैक्स भी उनमें से एक है। इसके पहले भी हमने आपको खरीदारी की सलाह दी थी। इस काउंटर में 600-700 के आसपास जो काउंटर ट्रेड करता था, 860 के आसपास आ चुका है, तब 900 के आसपास का टारगेट था। अब यहाँ से टारगेट को और बढ़ा रहा हूँ, करीब 1000 रुपये के आसपास के टारगेट आपको जो है ये काउंटर 4 से 6 महीने में दिखा सकता है। देखिए वैसे भी इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है उसको लॉकडाउन में इम्पैक्ट हुआ था, कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, अपने प्रोडक्ट्स को और रिफर्बिश किया, और उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट में ये अभी फिलहाल मार्केट शेयर जो है उसको गेन करते जा रहे हैं। मार्जिन्स को लेकर दिक्कत थी, कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया, अपने मार्जिन्स को ठीक ठाक किया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पाम ऑयल की कीमतें अब जो घट रही है उसका इम्पैक्ट भी कंपनी के मार्जिन्स में देखने मिलेगा। आने वाले दिन इस कंपनी के लिए अच्छे हो सकते हैं, खरीदारी करके चलेगा 1000 रुपये के लक्ष्य के लिए प्रताप। तो चलिए
प्रताप स्नैक्स पर नजर रहेगी। निवेश के लिहाज से मुझे टेक्सटाइल स्पेस काफ़ी पसंद है। स्पेस के सभी जो दिग्गज कंपनीज हैं, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज हो, केपीआर मिल्स हो या फिर बड़ा पेज इंडस्ट्रीज हो, मैंने आपको बताया, वहाँ पर काफ़ी बढ़िया तेजी, ऑलरेडी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और इस स्पेस का एक और स्टॉक है बनारी अमान स्पिनिंग मिल्स, यहाँ पर भी आपको फोकस करना चाहिए। ये ग्रुप के स्टॉक्स अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार अच्छे फंडामेंटल्स हैं और टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट हैं। फिलहाल जिस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये समझ में आ रहा है कि इसके जो प्रीवियस हाइज हैं दोबारा रिक्लेम करता हुआ नजर आएगा। 130 रुपये के आसपास का जो इसका ऑल टाइम हाई है, तो वहाँ तक मैं मान रहा हूँ कि एक बार तो स्टॉक जाएगा। और हो सकता है क्योंकि स्पेस इतना बजिंग है, बजट के अब ऊपर भी अब देखिए कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि टेक्सटाइल स्पेस के लिए भी काफ़ी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो 12 से 18 महीने का जो है ना समय थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग में लेकर चलना है, व्यू बनाकर चलना है। लेकिन जो लक्ष्य है इससे पहले ही हासिल होते हुए नजर आएंगे। 92-93 रुपये के आसपास है बनारी स्पिनिंग मिल्स, यहाँ पर आपको जो है खरीदारी करनी है। 1 से 1.5 साल का समय देंगे तो स्टॉक जो है 140 के पार जाएगा। मेरी तरफ से निवेश का पिक टेक्सटाइल स्पेस की बनारी अमान स्पिनिंग मिल्स, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर। और खबरों के दम पर मैंने चुना है कॉन्कोर को। कॉन्कोर वैसे अगर आप देखें तो खबर आ रही है कि इनके जो ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं इसमें थ्रूपुट में देखें तो करीब 6 से 7% की सालाना बढ़त देखने को मिली है। लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी शानदार है। स्ट्रक्चर ऐसा है कि मान लो कि किसी भी दिन बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और वैसे भी स्टॉक जो है काफ़ी दिनों से किसी के रेडार पर आया नहीं है, तो हो सकता है कि आज इसकी चर्चा हो और स्टॉक आपको अच्छे लेवल्स यहाँ से दिखाए। करीब आप देखिए यहाँ पर 646 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। 665 का लक्ष्य है, 634 का लगाइए स्टॉप लॉस। खबरों के तब भी जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है डेल्टा कॉर्प। देखिए इसको मैंने खबरों के तब भी इसके लिए लिया, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में इसके लिए नहीं लिया क्योंकि अभी भी एफनो बैन में है। लेकिन हाँ, जो नतीजे इस कंपनी के आए हैं वो काफी बेहतर है। हर पैमाने पे नतीजे अच्छे। और अब कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी जो ऑनलाइन गेमिंग थी उसका आईपीओ लाने की यहाँ तैयारी कर रही है। मेरे ख्याल से इसके चलते आज स्टॉक में तेजी होगी। 295 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा। 277 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ रखना है। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। और यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने चुना है एचईजी, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे स्पेस के दोनों स्टॉक एचईजी और ग्राफाइट इंडिया बजे रहेंगे क्योंकि खबर ये आ रही है कि भारत से जो यूएस में एक्सपोर्ट होता था इसमें काफ़ी बढ़िया करीब 80% की बढ़त देखने को मिली है। क्योंकि यूएस में और यूरोप में कुछ जो फैक्ट्रीज हैं ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की, वहाँ पर शटडाउन हुआ था। इसके लिए ऑल्टरनेटिवली जो है भारत से सोर्स किए गए। 1880 रुपये का लक्ष्य होगा, 1780 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। खबर अगर आप देखें तो थोड़ी सी अच्छी है, तो स्टॉप लॉस आपको पास का लगाना है 1780 रुपये का। अगला स्टॉक की लिस्ट में दीपक फर्टिलाइजर, यहाँ पर भी आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रेंथ बहुत शानदार है और लगातार रोज थोड़ा ये स्टॉक आगे बढ़ता जा रहा है। स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, टेक्निकल्स बढ़िया नजर आ रहे हैं। 480 रुपये का लक्ष्य है, करीब 439 रुपीज़ का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में दिग्गज एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शो की शुरुआत में बताया कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको निफ्टी जो है 18,200 के पार देखने को मिले, 140-150 अंकों की बढ़त देखने को मिले और इसमें बैंक्स और फाइनेंशियल्स पार्टिसिपेट ना करें। सबसे जो फ्रंटलाइन बैंक्स फाइनेंशियल्स हैं यहाँ पर आपको पूरा फोकस बनाकर चलना चाहिए। 1590 का लक्ष्य है, 1558 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। माई चॉइस में सबसे पहला काउंटर है ग्रेफाइट इंडिया। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आशीष ने जो आपको स्टोरी बताई उसका इम्पैक्ट आपको ग्रेफाइट इंडिया पे भी देखने मिलेगा। 525 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में करिएगा खरीदारी। 495 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। अगला काउंटर है रूपा एंड कंपनी, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। कल आपने देखा रूपा एंड कंपनी में एक बड़ी डील हुई थी, ब्लॉक डील हुई थी, तो उसके बाद इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी हुई थी। लेकिन अबैकस फंड ने यहाँ के करीब 23 लाख शेयर जो है इस ब्लॉक डील में खरीदे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आज आपको देखने मिलेगा। और हमेशा मैं कहता हूँ कि बेचने वाला से खरीदने वाला बड़ा रहता है क्योंकि उसके सामने आगे परफॉर्मेंस की रिस्क रहती है। खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में। 520 के लक्ष्य 490 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अबैकस जैसे बड़े नाम अगर खरीदते हैं तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलता है। आखिरी स्टॉक है राइट लिमिटेड, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 283 के लक्ष्य 267 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इसने एसएमईसी ग्रुप के साथ एक एमओयू साइन किया है एक प्रोजेक्ट के लिए, उसका इम्पैक्ट आपको इंट्राडे में देखने मिलेगा। इसके राइट्स लिमिटेड ये भी एक काउंटर है जहाँ पे आज आपको इंट्राडे में खरीदारी करके चलना। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट होगी पूरी। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में एफएल इंडिया बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। फ्यूचर्स में खरीदना है फेडरल बैंक और हिंडाल्को 490 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हिरनबा इंडस्ट्रीज में 760 रुपये का लक्ष्य होगा। फंडामेंटली कैपिटल गुड्स की सभी स्पेस की जो कंपनीज है वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है। मैंने चुना है थर्मैक्स को। और निवेश के लिहाज से टेक्सटाइल स्पेस की अच्छी कंपनी बनारी अमान स्पिनिंग मिल्स यहाँ पर खरीदेंगे 140 रुपये के लक्ष्य के लिए। कॉन्कोर में खबरों का असर देखने को मिलेगा। एचईजी में खरीदारी करेंगे 1880 के लक्ष्य के लिए। दीपक फर्टिलाइजर की टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी शानदार है, 480 का लक्ष्य होगा। और दिग्गज एचडीएफसी बैंक में भी आज तेजी देखने को मिलेगी, 1590 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इन 10
स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपेक, हिरनबा इंडस्ट्रीज। केमिकल स्टॉक्स में देखें तो निश्चित तरह से बढ़िया रिबाउंड आया है। यहाँ पर डेली चार्ट्स पर देखेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स नजर आएगा। 760 रुपए के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है इजी टिप प्लानर्स। आज बोर्ड की बैठक के चलते आपको यहाँ खरीदारी करना है। फ्यूचर में भारत फोर्ज में बिकवाली कीजिएगा, सीएलएसए की तरफ से डाउनग्रेड आया है। टाटा मोटर्स ऑप्शंस में 500 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, तेजी हो सकती है। टेक्निकली रूट मोबाइल अच्छा लगता है। फंडामेंटली हर्क्यूलिस हॉइस्ट अच्छा लगता है, अगले 3 महीनों में 170 का लक्ष्य दिखा सकता है। निवेश करना है आपको प्रताप स्नैक्स में, अगले 4 महीनों के लिए करीब 1000 रुपये के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। खबरों के दम पे डेल्टा कॉप यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा क्योंकि जो नतीजे आए हैं उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 295 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। माई चॉइस में ग्रेफाइट इंडिया, रूपा एंड कंपनी और राइट्स लिमिटेड यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है डेल्टा कॉप क्योंकि नतीजे कंपनी के बेहतरीन आए हैं। साथ ही साथ अब जो अपनी सब्सिडरी का आईपीओ लाने की बातें कंपनी कर रही है उसके चलते भी आज यहाँ बेहतरीन तेजी हो सकती है। 295 के लक्ष्य के लिए करनी है खरीदारी। तो चलिए, जो फोकस लिस्ट है हमारी 20 स्टॉक्स की वो तो हो गई तैयार। और इंटरेस्टिंगली देखें तो आज के सत्र में 19 स्टॉक्स हमारे पास जो हैं वो खरीदारी के, केवल एक ही स्टॉक ऐसा है जहां पर वरुण बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी पर अगर आप देखें तो करीब 150 अंकों की जो तेजी आपको नजर आएगी। 18,200 के पार कंफर्टेबली निकलकर टिक गया है, 18,237 के स्तर पर है। बढ़िया स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। हालांकि अमेरिकन मार्केट से खास सपोर्ट है नहीं, फिर भी भारतीय बाजारों का जो मोमेंटम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 18,000 के पार निकलने के बाद लगातार स्ट्रेंथ देखने को मिली। और कॉल के 24 सेशन में भी अगर आप देखें तो हर बार जो है निचले स्तरों से खरीदारी आई है।